हे भगवान, अब तो सब दीपक बाबू के पीछे पड़ जाएंगे। वो हमको जेल से छुड़वा दिए हैं, ये बात पे तो बुआ जी बहुत गुस्सा होंगी। पर वो हमको वहाँ से नहीं लाते तो हम बाबूजी से कैसे मिल पाते। ये कैसा सच के सामने हमको खड़ा कर दी है माँ। बाबूजी चले जाने वाले हैं, ये जान के भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबूजी को हम नहीं बचा पाएंगे माँ। चाची जी, बुआ जी, माँ, भैया को जैसे लेके गए हैं ना, हमारा मन बोल रहा है कि वो कुछ बड़ा गड़बड़ करने वाले हैं। हाँ हाँ चाची जी, हमको भी बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। आप एक बार देखिए ना बुआ जी उनको कहाँ लेके गई हैं। देखते हैं, तुम यहाँ भैया के पास रुको। हाँ। रंगना, चलो बेटा। हाँ। बड़दादी माँ बोल रहे थे कि आप हम बाबूजी के पास बैठिए, हम थोड़ा बाहर से आते हैं, कुछ काम। ना 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 ना, तू कहीं ना जाइबू बेटी, तू यहीं रहा, तू यहीं पे रहा बेटी। ना बेटी। बड़दादी माँ, बुआ जी, माँ जी बड़े साहब को घेर के खड़े होंगे। चाची अकेले सब संभाल नहीं पाएंगे, वही सब संभाल नहीं पाएंगे, हमको ही जाना पड़ेगा। और वैसे भी उनसे भी तो बहुत हिसाब लेना है ना, हमको भी बहुत हिसाब देना है। जो हिसाब हमको देना है उसके लिए खामखा वो बड़े साहब को परेशान करेंगे दादी माँ। बाबूजी तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे आप। हम जब तक नहीं आएंगे आप कहीं नहीं जाएंगे, कोई आपको लेके नहीं जाएगा। बोलिएगा कि हमारी बेटी मना की है, और बोलिएगा जब बेटी आएगी तब। हम कहाँ जाएंगे काली, कहाँ जाएंगे? कौन लेने आएगा हमको? भावना में बह के हमें क्या बोल दिए। अरे बेटी, ये का बोल रहल बाड़ू? तनी थोड़ा साफ साफ बोला बेटी, हमके तक खुद समझ में नहीं के आ रहल। तब वो व्रत के आखिर के लेवे आई? नहीं बड़दादी माँ, कोई नहीं आएगा। हे माँ काली, ये कैसा खेल खेल रही हैं आप मेरे साथ? हमको ऐसा बना के आपको क्या सुख मिल रहा है माँ? हम ऐसा सच अपने अंदर कैसे छुपा के रखें? आप हमको शक्ति दीजिए माँ। आप लोगों ने मुझे क्यों रोक के रखा है? प्लीज मुझे जाने दीजिए, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। इस समय मुझे पापा के पास रहना चाहिए। चुप करो, उनके लिए तो बहुत चिंता हो रहा है। अभी तो हम देख लिए कि तुम्हारे वजह से टेंशन लेकर भैया का क्या हालत हुआ है। तुमको शर्म नहीं आता है? इतना होने के बाद भी तुम भैया के पास जाना चाहते हो? मेरी वजह से पापा का ये हाल हुआ है। ऑफ कोर्स तुम्हारी वजह से दीपक, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा की ये हालत है। अगर तुम जिद करके काली को छुड़वाने नहीं जाते तो तुम्हारे पापा की ये हालत नहीं होती। काली तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है दीपक। सर झुका के चुप करके रहने से कुछ नहीं होगा दीपक। यू आर आंसरेबल। जवाब दो, तुमको जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो मैं दे ही सकता हूँ बुआ जी, पर मैं जो बोलूंगा क्या आप वो मानेंगी? मतलब? पापा को होश आते ही वो काली को ढूंढ रहे थे। काली को लाके क्या मैंने कोई गलती की है? पापा के इस हाल के लिए क्या मैं सच में जिम्मेदार हूँ? हम सब समझ रहे हैं कि तुम अपने ऊपर से ये इल्जाम हटाना चाहते हो, है ना? You can't do this। ये सब तुम कुछ नहीं कर सकते हो दीपक। काहे लाए काली को तुम यहाँ?
काहे लाए काली को तुम? पुलिस उसको कैसे छोड़ दिया? एक खून के जिम्मेदार को तुम कैसे लेके आए बोलो? हाँ लेके आया क्योंकि वो खूनी नहीं है। उसने खून करने की कोशिश नहीं की, इसीलिए। हो ही नहीं सकता। सबूत गवाह सब उसके खिलाफ है और तुम कह रहे हो कि वो खून नहीं करने वाली थी, खून करने की कोशिश नहीं की। नहीं की है। तुम क्या अंधे हो गए हो दीपक? हाँ, ये लड़की तुमको जो बोल रही है तुम वही कर रहे हो। तुमको क्या किसी ने वश में कर लिया है? क्या हुआ है? भांजे आंखें खोलो, अंधा मत बनो। फूल में जहर काली ने मिलाया था और उसका सबूत भी मिल गया है, और तुम कहते हो उसने नहीं मिलाया? नहीं मिलाए हैं। और नहीं मिलाया है इसीलिए तो पुलिस बाबू हमको छोड़ दिए। आप लोग हमको खूनी साबित करने के लिए जो सबूत दिखाए थे उससे भी बड़ा सबूत पुलिस बाबू को मिल गया, हमको निर्दोष साबित करने के लिए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई प्रूफ है ही नहीं। एग्जैक्टली सो। दीपक ने जरूर पैसा देकर पुलिस का मुंह बंद करवाया है। उस दिन जब पुलिस ने दोस्त को गिरफ्तार किया तब पुलिस बहुत अच्छी थी, और जैसे ही पुलिस ने दोस्त को छोड़ दिया निर्दोष बताकर, तब पुलिस खराब हो गई। हम पहले ही बोले थे, खुद माता रानी काली का रक्षा कर रही है, वो काली को कभी भी बिना किसी कारण सजा नहीं भुगतने देगी। चुप रहिए आप, नशेड़ी औरत। हं। मामा जी, आप किस हक से चाची के साथ ऐसे बात कर रहे हैं? उन्होंने ही तो मजबूर किया है। वो भी कौन से हक से एक खूनी की तरफदारी ले रही हैं? मामा जी, आप गुस्सा में चाहे जो कुछ भी बोलिए, हम अगर खूनी होते तो पुलिस बाबू हमको कभी नहीं छोड़ते। पुलिस बाबू जब हमको लेने आए थे तब हम उनका पैर पे गिर के कितना बार उनको बोले थे कि हमको मत लेके जाइए, हमरे हाथ में हथकड़ी मत लगाइए, पर उनका सुने थे मामा जी? नहीं सुने थे। इसलिए अगर आज हम सच में कोई गलती करते तो वो जरूर हमको सजा सुनाते, और हम तो कुछ किए नहीं हैं, तो कोई सजा भी नहीं मिला। What? बुआ जी, मैं इस लड़की को और नहीं झेल सकती, इस लड़की को बिल्कुल नहीं झेल सकती। ये लड़की अभी भी इतनी बड़ी बड़ी बातें किए जा रही है, और क्यों नहीं करेगी? दीपक तो उसे खुद ही छुड़वा के लाया है। ये लड़की मुझे मारना चाहती थी, वो दीपक के लिए बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है काली को बचाना, है ना? छी दीपक, छी, शेम ऑन यू। तुम पैसा देके वो क्रिमिनल को बचाए हो। काहे ऐसा बात कर रही हैं बुआ जी? बड़े साहब पैसा देके पुलिस का मुंह बंद नहीं किए हैं, हमको बचाने के लिए उससे भी बड़ा काम करके दिखाए हैं।
हमको बचाने के लिए बड़े साहब मेरा सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिए थे। पुलिस बाबू के सामने ही बोले कि फूल में जहर उहे मिलाए थे। खुद जानबूझ के अरेस्ट होना चाहते थे बड़े साहब। और हमको जेल से बचाने के लिए वो खुद ही हाँ बुआ जी, आप मानना नहीं भी चाहे तो भी यही सच है। और पुलिस बाबू हम दोनों को ही निर्दोष साबित कर दिए और इसलिए हम दोनों आज यहाँ पे हैं। पर कोई ना कोई तो फूल में जहर जरूर मिलाया था ना बुआ जी, और वो आज यहाँ पे है। जिसकी वजह से आज थोड़ा देर पहले बड़े साहब खून के गुनाहगार बन के जेल में होते, जिसके वजह से बड़े साहब शायद मर भी सकते थे, उसको हम कभी भी माफ नहीं करेंगे। हम आज आप सबके सामने खड़ा होकर शपथ ले रहे हैं और माँ काली का कसम भी खा रहे हैं, जो दोषी है उसको पकड़ के हम जेल में भिजवाएंगे। हमरे हाथ से वो कभी बच नहीं पाएगा। तुम काली का इल्जाम अपने ऊपर ले लिए थे। कौन लगती है वो? क्या रिश्ता है तुम्हारा? बुआ जी, काली अभी तक इस घर की बहू है। और पापा ने खड़े होकर ये शादी करवाई है। ये आप और मैं भले कितना भी इग्नोर कर लें, रिश्ता तो रहता ही है ना? सुनो ना आप लोगों ने, काली को मैंने जेल में भेजा था ना, अब उसका बदला वो मुझसे लेगी और वो मुझे खूनी साबित करना चाहती है। नहीं, मैं अब एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकूंगी भैया। अब मैं यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं हूँ, यहाँ नहीं रुकूंगी, बिल्कुल भी नहीं। जैस्मिन रुको, कहाँ जा रही हो तुम? जैस्मिन, सुना? तुमने सुना उसने क्या कहा? वो काली अभी भी इस घर की बहू है। हाँ सुना। तो क्या करूं मैं? क्या करूं मतलब? इसका क्या मतलब है भैया? तुम इतना रिलक्टेंट क्यों सुनो हो? जैस्मिन, गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें सुनना पड़ रहा है। मेरी गलती है? ऑफ कोर्स तुम्हारी गलती है। इतने दिन में भी तुम अपने रूप और अपनी अदा से दीपक पर काबू नहीं कर पाई। दीपक को तो अब तक तुम्हारे प्यार में पागल हो जाना चाहिए था, उल्टा काली जैसे एक देहाती लड़की के सामने वो दिल हार बैठा अपना। जस्ट शट अप भैया। मुझे चुप करवा के कोई फायदा नहीं जैस्मिन, मुझे चुप करवाने से सच बदल नहीं जाएगा, और सच ये है कि काली के सामने तुम हार गई हो। नहीं हारी हूँ, मैं हार नहीं सकती। वो सब
दीपक के प्यार में पड़ने वाली बात की है। उससे भी बेटर प्लान है मेरे पास। मतलब तपोव्रत बासु के पास जाके मैं सारी संपत्ति लिखवा लूंगी। क्या बकवास बातें कर रही हो तुम? यही है तुम्हारा बेटर प्लान? तपोव्रत बासु किस लिए अपना संपत्ति तुम्हें लिखेगा? उफ भैया, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला कि तपोव्रत बासु अपनी मर्जी से संपत्ति लिख देंगे। मैंने बोला है लिखवा लूंगी। अरे फिर सच तो सबके सामने आ जाएगा, वो सबको बता देगा, फिर क्या करोगी तुम? वो बताने की हालत में होंगे तब ना। मैं उनकी जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। मैं उनको मार डालूंगी। भैया आराम से, आराम से। भैया अभी आपका दवा खाने का समय हो गया है, उससे पहले कुछ खाना जरूरी है, इसलिए हम जल्दी से भैया के लिए सूप बनाकर लेकर आते हैं, ठीक है? नहीं का? नहीं। ना कहे बेटा, सूप पिए के मन नहीं खेका। ठीक बा, तो हर जौन भी खाए के मन बाना बेटा, तू बोला, प्रतिमा बना दी ही। हाँ भैया, का खाएंगे बताइए, हम बना के लेके आएंगे। नहीं, तुमको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है प्रतिमा। आज हम कहा? आज कहा? आज हम हमारी काली बेटी के हाथ का खाना खाएंगे। हमरे हाथ का खाएंगे, पर हमको तो सूप वूप बनाना नहीं आता है। कौन बनाने के लिए बोल रहा है तुमको सूप? तुम जो बना पाओगी वही बनाकर तुम हमको देना, हम खा लेंगे। बाबूजी, का सीन है, ठीक जैसा फिल्मों में होता है, बाप बेटी का मिलन होता है ना, ठीक वैसे ही है ना दादी? बिल्कुल सही। बाबूजी, हम आपके लिए अभी खाना बना के ले आते हैं, ठीक है? रुकिए। रुको काली, कुछ बोलना है? कुछ बोलना है, बोलिए। हाँ बेटा, तुमसे आज हम एक बात कहना चाहते हैं। बोलिए ना, आप जो बोलेंगे हम सब सुनेंगे, लेकिन पहले आपका खाना लेके आ जाते हैं। नहीं, वो बात हम तुमसे अभी बताना चाहते हैं, अगर समय नहीं मिला तो। बाबूजी, अगर आप ऐसा फिर से कभी भी बोले ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। नहीं बेटा, तुमको ही शायद थोड़े दिन के बाद हमारा मरा हुआ चेहरा देखना होगा। ये सब तू का बोल रहल बाड़ा बेटा? हम अभी तक जिंदा बानी। आपन माँ के सामने ये सब कहते तो के अच्छा लग रहल बा? तू एकदम चुप रहा। ये सब सुन के हमके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहल बेटा। ठीक है माँ, अब हम नहीं बोलेंगे।
तुम गुस्सा मत करो। हम होशो हवास में तुमसे माफी मांगना चाहते हैं बेटी। बाबूजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप हमसे माफी मांग रहे हैं? आप हमारे पिता समान हैं। हमको कितना पाप लगेगा बोलिए तो। पाप तुमको नहीं लगेगा, पाप तो हमने किया है। हमने, तुम्हारी जिंदगी हमारी वजह से बर्बाद हो गई है। हम ये सब नहीं होने देंगे। हम आज तुमको आजाद करना चाहते हैं काली। आजाद? आजाद मतलब आप क्या कह रहे हैं भैया? काली को इस घर का कमाली बन के भी रहने नहीं देंगे? प्रतिमा, गुरुदेव की आज्ञा से इसको हमने घर में काम वाली बनाकर रखा था। आज हम इसको कहते हैं काली अब काम वाली बन के नहीं रहेगी। इस घर में तुम रहोगी घर की बड़ी बहू बनकर। जैस्मिन, कल की रात जो तुम बोल रही थी तपोव्रत का खून करने के लिए, उसके बारे में कुछ प्लान किया है? अरे क्या बस हाँ बोल रही हो? अच्छे से बताओ, क्लियर बताओ मुझे। तुम्हें अभी जानना है? यस ऑफ कोर्स। ओके लिसन, हम आज अभी इसी वक्त बेइज्जती होने का नाटक करके ये घर छोड़कर चले जाएंगे। इसमें कोई रीजनिंग नहीं देना, ओके? एक मिनट। चले जाएंगे मतलब क्या? लेकिन जाएंगे कहाँ वो? और चले जाने के बाद तुम तो फिर तपोव्रत को तुम मार कैसे पाओगी? अगर यहाँ से नहीं गए तो काली हम पर इल्जाम लगाने के लिए सबूत ढूंढने लगेगी। और ये बात मत भूलना, वो केमिकल अभी भी मेरी सूटकेस में है। और ये बात कोई भी हालत में काली के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। एंड सेकेंडली, तपोव्रत बासु जब मरेंगे तब हम लोग इस घर से बहुत दूर होंगे, जिससे हम लोगों पर कोई डाउट नहीं करेगा। क्लियर? कुछ क्लियर नहीं हुआ। एक बात मेरे दिमाग में नहीं घुस रही है, अगर हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर उनको मारेंगे कैसे? Just wait and watch. ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? आप हमको काम वाली बनने के लिए बोले थे ताकि हम बड़े साहब का छुप के रक्षा कर पाए। कहे कि बड़े साहब की कुंडली में दोष है, वो दोष अभी तक गया नहीं है बाबूजी। हम बिना छुपे उनके सामने कैसे आते बताइए? अरे बेटा, तो के ए हालत में हम और का बोली? काली अगर दीपक बेटा के बहू बनी तो फिर सबसे पहले वो लोग काली के मारे चाहिए। ए लड़की के नसीब में लिखल बा कि अपन पति के बचावत एक मृत्यु हो जाए। तपोव्रत, तू जो बोल रहल बाड़ा वो अच्छा से सोच समझ के बोल रहल बाड़ा ना? दादी, अब आप दल बदल करना चाहती हैं? हम आपको दूसरा टीम में जाने नहीं देंगे बोल रहे हैं। आपको दोस्त का साथ ही रहना पड़ेगा। हाँ। अरे ना बेटा ना, हम
काली के टीम कबो न छोड़ब। तू अच्छा से सोच के देखा बेटा, जरा अच्छा से सोच के देखा। हाँ माँ, हम बहुत सोचकर ही ये फैसला लिए हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए काले के ऊपर हम और अन्याय नहीं कर पाएंगे। सुनो काली, दीपू तुमसे प्यार करे चाहे ना करे, हम जानते हैं तुम अपनी जान से ज्यादा उसकी रक्षा करोगी, लेकिन काम वाली बनकर नहीं, घर की बड़ी बहू बनकर करोगी। चारों तरफ से अनेक बाधा आएगी, सब लोग तुमको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुमको निडर होकर सबके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। दीपू को भी बचाओगी और अपने आप को भी बचाओगी, अपना सिर ऊंचा करके। मुझे वचन दो बेटी। बाबूजी, बाबूजी हमको बहुत डर लग रहा है बाबूजी। हमको इतना बड़ा सपना देखना मना है। अपने स्वार्थ में हमने तुम्हारे सपने को बांध कर रखा था और आज हम ही तुमको बंधन से मुक्त कर रहे हैं, तुम्हारा बंधन खोल दे रहे हैं। डरो मत, ये मत भूलो बेटी, तुम्हारे ऊपर माँ विशालाक्षी का आशीर्वाद है। माँ जैसे अन्याय देखकर गुस्से में आ जाती है, वैसे ही तुमको भी आना होगा। अन्याय देखकर तुमको उसे भस्म कर देना होगा। वचन दो बेटी, वचन दो। वचन नहीं दोगी बेटी? काली, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो याद रखो, ये हमारा आखिरी निवेदन होगा बेटी। नहीं मानोगी बेटी? अपने बाबूजी का आखिरी अनुरोध नहीं मानोगी? वचन देते हैं, हम आपको वचन देते हैं। तुमने कहा था ना, जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे बाबूजी मर गए थे, तो हम ही तुम्हारे बाबूजी हैं। अपने बाबूजी को माफ नहीं करोगी काली? एक बार, सिर्फ एक बार बाबूजी कहकर बुलाओ ना बेटी। बाबूजी, आप हमको माफ कर दीजिए बाबूजी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए।
उठो काली, उठो। तुमको हम इस घर की बड़ी बहू के रूप में तैयार देखना चाहते हैं। घर की शेरनी जैसी बड़ी बहू। समझ गई ना प्रतिमा? जाओ जाओ, तुम काली को तैयार कर दो घर की बड़ी बहू की तरह। उसके बाद हम इसके हाथ से खाएंगे। अब से दोस्त हमारी जिठानी होगी। सही कहा ना पापा? और हम सबको जाके बोलेंगे कि दोस्त हमारी जिठानी है। चलो बेटी, चलो। तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए आज भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। कब दीपक तुमको पत्नी का दर्जा देगा हमको नहीं पता, पर इस घर की असली बड़ी बहू तुम ही हो काली। चलो आओ आओ, चलो। सुनो लड़की, आंसू पोंछो, जल्दी से पोंछो। अब अपना आप को अच्छे से एक बार देखो। सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे अंदर जो क्षमता है ना, वो खुद भगवान ने तुमको दिया है। तुम कभी कमजोर महसूस मत करना। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है तो दीपक तुम्हारे लिए काहे लड़ेगा? तुमको खुद लड़ना पड़ेगा और उनके षड्यंत्र पर पानी डालकर बर्बाद करना पड़ेगा। नहीं कर पा रही हूँ, काली के षड्यंत्र के सामने मैं हार गई हूँ, तो फिर मेरा इस घर में रहना अब ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो जास्मिन? नहीं नहीं, तुमको यहीं रहना पड़ेगा, तुम कहीं नहीं जा सकती। ए विकी, विकी इसको समझाओ ना, ये चली गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब हम दुर्वा को बुला कर लाते हैं, हम अभी आते हैं। हाँ, यहीं रहना। जस्मिन, तुम ऐसे काहे कर रही हो बाबा? हाँ? मामा जी, मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। देखिए, बार बार इस घर में मेरी बेइज्जती होती रहती है। काली ने मुझ पर एक के बाद एक इल्जाम लगाया है। दीपक हमेशा काली को सपोर्ट करता है, इसलिए इस घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस घर से जाना ही ठीक रहेगा। आप बोलिए, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? सुनो, हम ना तुम्हारे जज्बात को समझ रहे हैं जास्मिन, पर तुम एक बात समझने की कोशिश करो। दीदी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं, समझती हो ना? और उस इंसान को तुम बीच रास्ते में छोड़कर इस तरह चली जाओगी? इस तरह से तुम काली से हार मान जाओगी? हारना मत काली। तुमको अगर कोई मुसीबत में डालता है तो तुमको उनसे लड़ाई करके उनको मात देना है। सच बोल रहे हैं। इन आंखों के आंसू अपना मन के अंदर छुपा कर रखना बेटी। और एक बात याद रखना, तुम अगर लड़ाई नहीं कर पाओगी तो फिर तुम दीपक की उनके हाथों से रक्षा नहीं कर पाओगी। नहीं, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तुम जैस्मिन। कहाँ जाओगी तुम जैस्मिन? कहाँ? तुम गुस्सा में आके डिसीजन ले रही हो और हम जानते हैं अभी तुम बहुत गुस्सा हो। इसका मतलब तुम सच में चली जाओगी? जैस्मिन, हम तुमको अपनी बेटी जैसा प्यार करते हैं। हम तुमको दीपक की पत्नी मानते हैं और हम जानते हैं कि दीपक की लाइफ में तुम्हारा जगह कोई नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। हम जानते हैं दीपक तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत गलत किया है, लेकिन वो सुधर जाएगा, तुम देखना। हम उससे बात करेंगे। प्लीज तुम हमको थोड़ा समय दो जैस्मिन। तुम प्लीज ऐसे यहाँ से मत जाओ, मेरे लिए मत जाओ तुम, प्लीज प्लीज। उसको जाने मत देना दीदी। हम नहीं चाहते कि वो चली जाए, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुन रही। सुनना ही पड़ेगा।
किसी भी तरह से उसे रोक लो दीदी। दीपक के साथ इसकी शादी करवानी ही होगी, नहीं तो हम लोगों का प्लान बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, तुम क्या भूल गई हो जीजा जी की सारी बातें? जीजा जी के नाम पर जितनी भी संपत्ति हो, सारी संपत्ति मिलेगी दीपक की पत्नी को, और वो संपत्ति अपने हाथ में लाने के लिए जैस्मिन के साथ दीपू की शादी करवानी ही पड़ेगी। राइट, तुम बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हो, एकदम सही कर रहे हो। मुझे जैस्मिन को रोकना ही पड़ेगा उसे। जैस्मिन हमारी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगी। दीपक से तुम्हारी शादी जरूर होगी, और आज नहीं तो कल हो जाएगी। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो जैस्मिन? प्लीज हमारी बात सुन लो, तुम कहीं नहीं जाओगी। आंटी प्लीज, मेरा कॉन्फिडेंस टूट चुका है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती, और यहाँ रहना ठीक भी नहीं होगा मेरा। मैं नहीं रह सकती, एक सेकंड भी नहीं रह सकती। जैस्मिन हमारी बात तो सुनो। जैस्मिन रुको जैस्मिन। ला 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 पापा। रगना, तुमने काली को देखा है? हाँ, चाची के रूम में। ओके। ए, अभी नहीं, अभी तुम नहीं जा सकते। अभी नहीं जा सकता? क्यों? अभी दोस्त को तुम नहीं मिल सकते हो। रंगना, आखिर ये सब क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है भैया। आज अगर तुम दोस्त को मिलना चाहते हो तो फिर टिकट खरीदना पड़ेगा तुमको। रंगना, ये सब क्या बोल रही हो तुम? समझ नहीं पा रहे हो ना? आज दोस्त बनेगी इस घर का मुख्य अट्रैक्शन। फूल बने अंगारे। रंगना हटो, मुझे जाने दो। हमने कहा ना नहीं जा सकते। हाँ पीकू, बोलो। ए पीकू, तुम सुबह देखा हमको सुबह कैसा बुद्धू बनाया। पर बुद्धू बनाने का जरूरत क्या है? हम पैदाइशी बुद्धू हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है भैया। काली तुम अंदर हो? काली क्या हुआ? अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? काली? क्या हुआ दीपक? काली से काहे मिलना चाहते हो? चाची, उससे कुछ बात करनी थी। काली कह रही है वो व्यस्त है, उसके पास बात करने का समय नहीं है। समय नहीं है? बिल्कुल समय नहीं है। अब समय नहीं है तो फिर क्या करें? ये क्या किया आप चाची? फिर से वो हमको गलत समझेंगे। नहीं, हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। चुप करके बैठ जाओ। अभी बिंदी लगाना बाकी है। तुमको पूरा तरह से ना तैयार करके दीपक के सामने जाने नहीं देंगे। आज इस काली को देखकर दीपू नजरें हटा ही नहीं पाएगा, समझी?